आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे जो उत्तराखंड की फ्लड में थे और 2004 में इंडियन ओशन के सुनामी में भी, नेपाल और पीओके के अर्थक्वेक में भी थे और 2015 के चेन्नई फ्लड में भी। कौन है वो? इनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं डिसिप्लिन, ब्रेवरी और फिजिक्स। और ये आम लोगों की तरह 9 से 5 की जॉब करना पसंद नहीं करते। इनके लिए डेली कम्यूट की डेफिनेशन ही अलग है। जिनका वर्क स्टेशन किसी ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं बल्कि ज़मीन से 40,000 फीट ऊपर होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स की। क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स डे है, तो मैंने सोचा कि ये सही दिन है जब हम एक बार रुक कर अपनी लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें, साथ ही इनके और इनके परिवारों के हर सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट करें। हम सब जानते हैं कि एक एयर वॉरियर की लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है, पर उस मुश्किल लाइफ को आसानी से जी लेने के लिए कुछ तो अलग होगा उनमें। कुछ तो ऐसा होगा जो उनसे सीखकर हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को भी आसान कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसी ही 4 बातें लाया हूं जो हम इनसे सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। करो वही जो पसंद हो और जो करो वो दिल से करो। कोई जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती जब तक आपको उसे करने में मजा आए। कोई रैंक या पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती जब तक आप उस पोजीशन पे अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हो। अपनी टीम, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एक रोल मॉडल बनो जिसे देखकर उन्हें प्राउड फील हो। अपने हर टास्क में अपना बेस्ट दिया, बस वही आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और ऐसे आपको किसी बाहरी मोटिवेशन या अप्रिसिएशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। संतोषी सदा सुखी। वो कहते हैं ना कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। तो क्या हमें पता है कि हमारी हैप्पीनेस का स्टेशन कौन सा है? हम हैप्पीनेस ढूंढ तो रहे हैं, पर क्या हम जानते हैं कि वो कब मिलेगी और किस चीज़ में हमारी असली हैप्पीनेस छुपी है? या हम भागे जा रहे हैं एक गोल से दूसरे गोल की तरफ, और कोई गोल पूरा हो या ना हो फिर अगले गोल की तरफ। और इतनी भागदौड़ के बाद भी हर शाम हमारे दिमाग में सेटिस्फैक्शन कम और लाइफ से कंप्लेंट्स ज़्यादा रहती हैं। पर वहीं एक फौजी को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज उसकी मेस के खाने में तेल ज़्यादा था या नमक कम। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्वार्टर का कारपेट एरिया कितना है और एमिनिटीज़ कौन सी हैं। उसे रोज़ इस बात की टेंशन नहीं होती कि उसका अगला ट्रांसफ़र ठंडे जम्मू में होगा या ह्यूमिड चेन्नई में, गर्म रेगिस्तान वाले राजस्थान में होगा या जंगलों वाले नॉर्थ ईस्ट में। तो इस फिकर नॉट एटीट्यूड का रीज़न है उसका संतोष, यानी सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही अगर हम भी अपनी लाइफ में कमियों को ना देखकर उसमें अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू कर दें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। जो होगा देखा जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि फ्यूचर की टेंशन लेकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, पर लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना भी ज़रूरी है। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी हैं तो हमें कभी फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। जैसे कभी कोई एयर वॉरियर ये सोचकर परेशान नहीं होता कि अगर कल वॉर हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा प्लेन हवा में ख़राब हो गया तो क्या होगा, और अगर मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया तो क्या होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हुई है। इसी तरह हमें भी खुद को लगातार मुश्किल कंडीशंस के लिए ट्रेन करते रहना चाहिए और हर सिचुएशन का सामना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहिए। सक्सेस के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। एक शिप पोर्ट पे सबसे ज़्यादा सेफ होता है, पर वो पोर्ट पर खड़े रहने के लिए नहीं बना। एक जगह रुके रहकर वो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसे आगे बढ़ने के लिए लहरों का सामना करना पड़ता है, तूफानों का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं लहरों और तूफानों को पार करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वैसे ही हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेने होंगे। सेफ एनवायरनमेंट में रहकर कभी प्रोग्रेस नहीं की जा सकती। जैसे हर डिफेंस पर्सनल को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इलाकों में अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं,
तभी वो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाकर आने वाली प्रॉब्लम के लिए फिजिकली और मेंटली फिट रह पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी अपने घर की छत पर जाओ और कूद जाओ और कहो कि आई टुक अ रिस्की स्टेप, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में। जब आपकी कैलकुलेशन सही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पर ज़रूरी ये भी है कि इस रिस्की एक्शन के बाद जो भी रिजल्ट मिले उसे एक्सेप्ट करो, चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, उसकी ओनरशिप लो और उससे सीख के आगे बढ़ो। नेचर की छोटी से छोटी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और ये तो इंडियन एयरफोर्स है जिसने हमें निर्मलजीत सिंह सिखों जैसे परमवीर और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे ब्रेव पायलट्स दिए हैं। तो एक बार फिर मेरी तरफ से हर इंडियन को हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह खुद को इम्प्रूव करते रहोगे और यही आपका इम्प्रूव्ड वर्जन आपकी ज़िंदगी बदल देगा।